बेटा इस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 80 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं आजकल इसको, प्रैक्टिकल नहीं बोलते, हटा देता हूं, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट मतलब वही प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ये सब। ये आपके 20 मार्क्स टीचर के ऊपर होता है और आप लोगों की मेहनत के ऊपर होता है, पूरे साल भर में आपने क्या किया। ये हमारा मेन बोर्ड एग्जाम है, मतलब बोर्ड एग्जाम जो होगा, बोर्ड एग्जाम वो 80 मार्क्स का होगा। अब हम इस 80 मार्क्स की बात करते हैं, इस 80 मार्क्स की वेटेज कैसे रहेगी, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस का ब्रीफ दे दूं, थोड़ा सा सिलेबस को समझा दूं कि हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर करना, जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? जूम मीटिंग का लिंक कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, आओ जरा अब हम थोड़ा सा अपना समझ लेते हैं प्रैक्टिकल को। देखिएगा आप जरा फटाफट से लिखते जाना अब जो मैं बता रहा हूँ। ओके, बंटी सर टोल्ड टू वेट 2 मिनट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ही इज फिनिशिंग हिज क्लास। ओके, वेट करते हैं जी, 2 मिनट और वेट करते हैं। हाँ, हर्षिता मैडम, ओके, क्लास लीव हो गई आप लोगों की। सिद्धांत, सोनाली, ठीक है ठीक है, और वेट करना है। स्मिथ, कुछ मिस हुआ नहीं हुआ, जस्ट मैंने अभी सिर्फ ये बताया है मार्क्स की वेटेज, कुछ मिस नहीं हुआ, अभी मैं बता दूंगा। एक जस्ट छोटा सा पॉइंट बताया, कुछ मिस नहीं हुआ, ये बताया मैंने बस। क्लास 12th का तो एक एक पॉइंट मिस मत करना। 11th में कुछ बच्चों ने जो गलतियां की हैं, 12th में मत रिपीट करना उसको। हाँ चलिए, न्यू बोर्ड। यू में एडमिशन के लिए मैक्सिमम कितने परसेंटेज चाहिए उसकी बात बाद में करेंगे। देखिए गर्ल्स के लिए 85 प्लस होगा तो मिल जाएगा उनको एडमिशन, बॉयज के लिए 90 प्लस लाना कंपलसरी होता है अगर एडमिशन चाहिए कॉमर्स फील्ड में तो। चलिए शुरू करें अब, और आगे बच्चे और किसी को तो नहीं आना, लेट लतीफ सारे आ गए। खाली सुमित, अरे स्टार्टअप, कितना वेट करवाओगे आप लोग? कर दो स्टार्ट, ओके। चलो बेटा आप जरा ध्यान दो, कर रहा हूँ भाई मैं अब स्टार्ट, वेट नहीं कर रहा ज्यादा। सर कल 10 बजे, हाँ 10 बजे भी है, कल सुबह की क्लास भी है 10 बजे। चलो, तो अब हम वेटेज की बात कर रहे थे। हमारा ओवरऑल 20 मार्क्स का एग्जाम है, सॉरी 100 मार्क्स का हमारा मेन एग्जाम है। उसमें से हमारी जो वेटेज है वो 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का हमारा अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, इसमें से 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगी, जिसको हम प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बोलते हैं। ये आपके आज की क्लास में जो हुआ वो, हाँ कल सुबह भी होगा ऑफलाइन में, सेम चलेगा भाई, सेम चलती क्लासेस। हाँ जी, अब आज की क्लास में अभी कुछ नहीं हुआ, हो रहा है स्टार्ट। चलो अब हम मेन बात करते हैं, 80 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या करना है, हमारा सिलेबस क्या है। अब हम मेन पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखो जी, हमारा, हम लोगों ने बिजनेस बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, HUF पढ़ी थी आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कॉपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एक सोसाइटी वाला पढ़ा था आप। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा हो चुका है, ये हम लोगों ने 11th क्लास में कंप्लीट किया था। BST में आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, कंपनी के बारे में पढ़ा, HUF हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो जो भी आपने BST में पढ़ा है 11th क्लास में, अब वही हमारा अकाउंट्स में घूम फिर के आएगा। प्रैक्टिकल जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है वो प्रैक्टिकली हमारा अकाउंट्स में घूम फिर के आएगा। ठीक है, तो आओ जरा अब इस चीज को समझते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये 11th क्लास में पढ़ा था, ये अब नहीं आएगा। अब हमें जो मेनली सीखना है, जिसने नहीं पढ़ा BST, कोई बात नहीं भाई, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, BST का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है। HUF भी नहीं आएगा। अब हमारे कोर्स में ना, हमारी जो अकाउंटेंसी का कोर्स है, उसमें इन दोनों बिजनेसेस की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। पार्टनरशिप और कंपनी, इन दोनों की हमें अकाउंटिंग सीखनी है। हाँ, कल सुबह 10 बजे की क्लास है, ओके। इन दोनों बिजनेसेस की, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी, इन दोनों की अकाउंटिंग अब हमें सीखनी है। तो आओ जरा जल्दी से फटाफट से अपना एक बार सिलेबस लिख लेते हैं, सिलेबस लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पहले हम अपना सिलेबस लिख लेते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग। 12th क्लास की अकाउंटिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब हम अपना सिलेबस लिखते हैं, लिखिएगा जरा फटाफट से, ये सब नोट कर लेना अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे, ताकि आपको पता चलता रहे कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, क्योंकि ये चीज बार बार नहीं बताई जाती, स्टार्टिंग में ही बताता हूं मैं। ठीक है, सिलेबस देखिए जी, हमारी जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली अकाउंटिंग है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और दूसरी अकाउंटिंग है कंपनी अकाउंटिंग। अभी मैं लिखवाऊंगा, फिर नोट करना, अभी नोट मत करना, पहले ध्यान से सुनो। कंपनीज अकाउंट, तो हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग। ये लो भाई, एक बच्चा कह रहा है ऊपर करना, स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो जल्दी करो, फटाफट से क्लिक करो। 1 2 3, 1 2 3। देखो, अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की। तो सिलेबस के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी बच्चे को ना कोई पॉइंट समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, थोड़ा हैंडराइटिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है हैंडराइटिंग समझने का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल। चैप्टर नंबर 3 आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 4 आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 5 आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 6 आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और चैप्टर नंबर 7 आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड लास्ट चैप्टर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमारी अकाउंटिंग मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में है। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये जो फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ, ये 10 मार्क्स का है, 10 नंबर। इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमारी 30 मार्क्स की है।
30 नंबर, पूरे ये सारे चैप्टर मिला के 30 मार्क्स के हैं, और ये सबसे फर्स्ट चैप्टर अकेला 10 मार्क्स का है। फर्स्ट चैप्टर अकेला 10 मार्क्स का है और बाकी सारे चैप्टर मिला के 30 मार्क्स के। इसके बाद आगे आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, लिखते जाना, इसको कॉपी में लिख लेना ये फर्स्ट पेज पे, ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। इसके बाद आएगा कंपनी अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग के अंदर अलग चैप्टर है, मैं इनकी वेटेज भी लिख देता हूं। ये चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर सारे मिला के 10 मार्क्स के हैं। ये वाला चैप्टर 6 मार्क्स का है, ये वाला चैप्टर 4 मार्क्स का है, और ये वाला चैप्टर 10 मार्क्स का है। तो टोटल 30 मार्क्स की वेटेज हो गई। अरे बुक की बात अभी बताता हूँ, बुक पे भी आऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। 3 बुक है, 2 बुक है, एक ही बुक है, बता रहा हूँ अभी मैं, थोड़ा सा बताऊंगा, रुक जाओ। ये मैं पहले वेटेज लिखवा दूं, ताकि आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं कितने मार्क्स के होंगे वो। उससे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अरे 10 नंबर का है, इसमें मेहनत तक करेंगे, जान लगा देंगे। लिखने देना, ओके लिख लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। लिख लो आराम से, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये लो, मैं नीचे लिख दूंगा, आप लोग लिखते रहो, नो इश्यू। ये लो, कंपनीज अकाउंटिंग में आते हैं, इसके चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9, इश्यू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर 10, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर नंबर 11, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आगे आते हैं जी, इसके आगे के चैप्टर्स में यहाँ लिख रहा हूं। चैप्टर नंबर 12, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। चैप्टर नंबर 13, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 14, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। लिखते जाओ भाई जल्दी जल्दी, फिर फटाफट, टाइम नहीं है, फिर मुझे आगे चैप्टर स्टार्ट करना। चैप्टर नंबर 15, अकाउंटिंग रेशियोज। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अच्छा। अब इनकी वेटेज की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला चैप्टर 10 मार्क्स का है, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के हैं, बल्कि ये 8 मार्क्स के हैं, ये दोनों मिला के ना 8 मार्क्स के हैं, और ये ऊपर वाला 12 मार्क्स का है, दोनों मिला के 8 मार्क्स के हैं। ये वाला चैप्टर 4 मार्क्स का है, ये दोनों चैप्टर मिला के 4 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स, और ये लास्ट वाला 8 मार्क्स का है। तो ये हमारी वेटेज है बेटा सिलेबस की, लेटेस्ट सिलेबस 2021-22 सेशन का लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है। सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे पास सिलेबस है। इसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फटाफट से कर लो इसको, जल्दी जल्दी कर लो, नोट डाउन, फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक के बारे में बता रहा हूँ, बुक के बारे में बता रहा हूँ, वेरी गुड, सही याद दिला दिया, बुक के बारे में बताता हूँ। बेटा देखो, ये हमारी जो अकाउंटिंग है
एक कंपनी अकाउंट्स है, एक पार्टनरशिप अकाउंट है। अच्छा, एक ये बीच में एनपीओ आया हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम यही स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा ये। अच्छा, अब देखिए बुक की बात करते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग दो पार्ट्स में बटी हुई है, पार्टनरशिप और कंपनी। अब ये क्योंकि 16 चैप्टर है ना, इससे क्या होता, अगर एक ही बुक बनाते तो वो बुक बड़ी मोटी बनती, काफी ज्यादा थिक, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मोटी बनती। ठीक है, तो इसलिए उस बुक्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। इतने पोर्शन को उन्होंने वॉल्यूम 1 बोल दिया कि ये पहला पार्ट है। मोटी बुक कैरी करने में मुश्किल होता ना, तो इसलिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया ताकि बच्चे आराम से स्कूल वगैरह में कैरी कर सके। ठीक है, इसको हमने वॉल्यूम 1 बोल दिया, इसको वॉल्यूम 2 बोल दिया, और ये लास्ट वाली को, इतने इस पोर्शन को वॉल्यूम 3 बोल दिया। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में बांट दिया हमारी बुक को, अकाउंट्स के पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में, 3 अलग अलग बुक्स, 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। ठीक है, बुक एक ही है, उसके 3 टुकड़े बना दिए ताकि कैरी करना आसान हो। जैसे होता है ना, बच्चे भी तो करते हैं, अलग अलग बाइंडिंग करवा लेते हैं ताकि कैरी करना थोड़ा सा इजी हो जाए, ऐसे ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं बुक की। आपकी बुक नहीं है, मेरी बुक है, मैं बताता हूँ। देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, पहले इतना पोर्शन कर लो नोट, अगर हो गया हो तो बताओ। हो गया? अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लेटेस्ट बुक लेनी है टीएस ग्रेवाल की। लेटेस्ट टीएस ग्रेवाल का चैप्टर 9 पर इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स SHARES, इश्यू ऑफ शेयर्स, टीएस ग्रेवाल लेनी है। वो बुक लेनी है जिसके ऊपर 2021 ये वाला एडिशन लिखा हो। जिस बुक के ऊपर 2021 लिखा हो वही बुक लेनी है, उसी एडिशन की बुक लेनी है आपको बस। ठीक है, आओ जरा अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैं आपको पिक भेज दूंगा, वो बुक लेनी है आपको, पिक भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा फोटो। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा आपका। इसको ना अपने कॉपी में, रजिस्टर में, फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा। इससे आपका थोड़ा सा पता रहेगा कौन सा चैप्टर हम कर रहे हैं, कितने मार्क्स का कर रहे हैं। ठीक है, आओ जरा आप। अच्छा, ये तो हो गई बुक, ये जो बुक आपको लेनी है। इसके अलावा बेटा मैं ना आपको नोट्स दूंगा, हर एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर के नोट्स दूंगा। नहीं जी, तीनों एक साथ ऑर्डर करके क्या करोगे, तीनों बुक्स मत लो, अभी सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम लेना। अभी से पैसे खर्च करके क्या करोगे, अभी सिर्फ पहला वॉल्यूम लो, फिर बाद में बाकी लेते रहना, जैसे जैसे होता जाएगा बाद में धीरे धीरे लेते रहना। ठीक है, तो अभी फिलहाल फर्स्ट वॉल्यूम लो, बाकी लेने की जरूरत नहीं। आगे आते हैं अब हम नोट्स के ऊपर। मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर के इंडिविजुअल नोट्स दूंगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन आके कलेक्ट कर लोगे तो ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें से फिर आप ऑनलाइन वाले तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, पीडीएफ भेजूंगा उससे प्रिंट आउट निकलवा लेना। ऑफलाइन वालों को मैं हार्ड कॉपी नोट्स की दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर। ये लिख लिया ना आपने, या नहीं लिखा तो अब फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। मेरे को मेन चैप्टर स्टार्ट करना है। लिख लिया? किसी का पेंडिंग है तो बोलो, 1 मिनट, 1-2 मिनट और दे देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप बुक अभी परचेज मत करना, इसलिए मैंने बोला था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कौन सी बुक लेनी है। अच्छा, कुछ स्कूल वाले, मैं बता देता हूँ, कुछ स्कूल वाले ना उल्टे चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। सीबीएसई कहती है पहले बच्चों को ये कराओ, फिर बच्चों को ये कराओ, फिर बच्चों को ये लास्ट में कराओ। लेकिन कुछ स्कूल वाले ना उल्टे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोजरी, रोजरी के कुछ बच्चे आते हैं तो वो रिवर्स चलते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ये वाला पोर्शन कराते हैं बच्चों को, ये सारा पोर्शन पहले ये कराएंगे, फिर उसके बाद ये कराएंगे, और फिर उसके बाद ये कराएंगे, मतलब वो उल्टे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता, पूरा सीक्वेंस रहता है, जिस सीक्वेंस में होता है ना उसी सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। कुछ स्कूल वाले थोड़ा रिवर्स चलते हैं, एक दो सिलेक्टेड स्कूल है, निरंकारी पब्लिक स्कूल भी ऐसा ही है उन्हीं में से। कुछ स्कूल्स के बच्चे ऐसे उल्टा चलाते हैं टीचर्स। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी स्कूल में कोई और बुक रिकमेंडेड है, मतलब टीएस ग्रेवाल के अलावा मान लो कोई कह रहा है कि डीके गोयल ले लो या एससी शर्मा ले लो, 2-3 बुक्स आती हैं। ठीक है, कोई अगर मान लो कोई और बुक रिकमेंड कर रहा है तो आप लेना टीएसई। जैसे रोजरी में ना डीके गोयल लगवाते हैं, तो आप लेना टीएसई। डीके अगर आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं तो आप पुरानी मांग लेना किसी से, या पुरानी ले लेना, सेकेंड हैंड ले लेना। ठीक है, न्यू लेकिन टीएस लेना। चलो अब आगे आते हैं।
हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आज तो, वैसे भी चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ही होगा, ज्यादा डिटेल नहीं होगी। चलो देखो, तो हेडिंग डाल लेना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से हेडिंग डाल लो। इसको प्यार से, बड़े प्यार से हम बोलेंगे एनपीओ, या फिर एनजीओ भी बोल देते हैं कुछ कुछ लोग इसको। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, 10 नंबर तक की वेटेज रखता है। 10 नंबर का तो पेपर में एग्जाम में आता ही है। टॉपिक्स लिखो इस चैप्टर के जो जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर लिखिएगा कंज्यूमेबल्स। फिर लिखिएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद लिखना नंबर 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर लिखना नंबर 7, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा एक पॉइंट मिस हो गया बीच में, 7 8 6 पॉइंट मिस हो गया, लिख लो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है, लिखिए इन 3 टॉपिक्स में से, इवन ये 4 कर लो, इन 4 टॉपिक्स में से एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उन 3 टॉपिक्स में से 3 to 4 मार्क्स का, और ये लास्ट वाले टॉपिक्स में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जल्दी से लिखो, फिर हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करना अब इस चैप्टर को। तब तक मैं आप लोगों के लिए नोट्स ढूंढ लेता हूं। कहाँ गए, कहाँ गई फाइल, कहाँ गई, मिल गई। करिए जल्दी करिए, हो जाए तो बता देना भाई नोट। डन डन डन। आपके नोट्स की बुकलेट मिलेगी कि जैसे जैसे अंकित चैप्टर होंगे ना वैसे वैसे नोट्स मिलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फटाफट ध्यान से देखना आप, लिख लिया ना ये सबने, ये लिख लो जल्दी और फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीओ की। एनपीओ होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन की बात करूंगा। बताओ जी, हमारे बिजनेसेस जो होते हैं ना, जितने भी बिजनेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, जो फायदे के बारे में सोचता है, और प्रॉफिट मोटिव, ऐसा बिजनेस जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, या कुछ भी, जियो का एग्जांपल ले लो, आइडिया का एग्जांपल ले लो, वोडाफोन का एग्जांपल ले लो, कोई भी बिजनेस जिस
रेलवे का एग्जांपल ले लो, अलग अलग एग्जांपल्स ले लो, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। LIC, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ये प्रॉफिट बिजनेस होते हैं, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। दूसरे बिजनेस होते हैं ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, इनका मोटिव होता है सर्विस देना, लोगों का कल्याण हो, जिनका मोटिव सर्विस मोटिव होता है रेदर देन प्रॉफिट, रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट। ऐसे बिजनेस जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों का भला करना है, लोगों का कल्याण करना, लोगों की सेवा करना है, उन बिजनेसेस को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बिजनेस कहलाते हैं NPO। ऐसे बिजनेस जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों का भला हो, लोगों को फायदा हो, ऐसे बिजनेस कहलाते हैं NPO, या फिर NGO भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली यूज होते हैं एक दूसरे की जगह, ठीक है। तो NPO भी बोल सकते हैं या NGO भी बोल सकते हैं। तो अब आओ जरा मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप लोग बताओ, बताओ जी, इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। अभी मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर, ये फिलहाल आप लोग मुझे बताइए क्या क्या आना चाहिए NPO के अंदर। बताओ, सोचो, ऐसा कौन से बिजनेसेस हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। आपके स्कूल्स, अभी लिखना मत कुछ, ठीक है, आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, सब कुछ इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि ये चाहते हैं लोगों का भला हो। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एंटरटेनमेंट क्लब, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मोटिव रिलीजियस, आपके टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च, ठीक है, मॉस्क्यूज, ये सारे, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों का भला करना है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ, आपके हिसाब से आप लोगों ने अपने घर के पास आसपास ऐसे कौन कौन से NPOs देखे हैं, जल्दी से बताओ, मैसेज करो, नीचे ना राइट साइड में चैट का ऑप्शन होगा, जल्दी से मैसेज करो और मुझे बताओ आपके घर के आसपास आपने क्या क्या देखा है। आपका स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है ट्यूशन देखा है, ट्यूशन नहीं है भाई, ट्यूशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। हाँ, वैसे हम लोग भी सर्विस ही देते हैं, बच्चों का भला हो। हाँ, चर्च देखा है सुमित ने, एक बच्चा कह रहा है निरंकारी स्कूल देखा है। एक तो आप लोगों का स्कूल, हाँ, काफी सा टाइम से स्कूल के दर्शन नहीं होंगे, अभी तो एग्जाम हो रहा होगा ना। तीरथ राम हॉस्पिटल, ओके, आपका स्कूल, स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो भी तो एक NPO ही है। तो स्कूल, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क्यूज, जितने भी है, जो भी है, जो भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो सब NPOs हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन NPO नहीं है। हाँ, पुलिस वालों ने अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब खोला हुआ है या कोई स्कूल खुला हुआ है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, वो सब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक, हाँ, प्राइवेट स्कूल भी NPO ही होते हैं, सर्विस देते हैं। नहीं, वो बात, हाँ, एक बच्चा कह रहा है वो तो प्रॉफिट कमाते हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सिद्धांत, आप उसके नंदनी के भाई हो ना, ओके। हाँ, तो सिद्धांत, प्राइवेट स्कूल भी एक NPO है, वो बात अलग है कि वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो पैसा लेते हैं, लेकिन वो भी एक NPO ही है। एक्चुअल में उनको बनाया जाता है लोगों की सर्विस करने के लिए, शिक्षा बांटने के लिए, लेकिन वो अब पैसा लेते हैं बदले में। हाँ, लेकिन है वो NPO ही। तो अब आप मुझे बताइए, NPO क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हुआ, जो ऑर्गेनाइज हुआ, जो क्रिएट हुआ, जिसका मेन मोटिव होना चाहिए लोगों को सर्विस देना, प्रॉफिट कमाना नहीं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये कल्चर, आर्ट, इन सब का प्रमोशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ NGOs हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं। कुछ NGOs हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, अगर कोई बीमार है तो उनका फ्री में ट्रीटमेंट कराते हैं, किसी को कैंसर है या कोई भी डिजीज है तो उनका फ्री में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आओ जरा एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं ये सब कुछ लिखवा दूंगा आपको। आओ जरा जल्दी से देखो फटाफट, NPO की बात करते हैं, ठीक है। तो NPO की बात करते हैं, एक बार जरा से समझ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बताइए जी, NPO की बात करते हैं। एक मिनट, हाईलाइटर कहाँ चला गया? ये रहा। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन may be defined as the organization whose activities are primarily guided by service motive। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव, मेन एक्टिविटी जिसकी सर्विस है, लोगों की सर्विस, रेदर देन प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम्पल के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, सोसाइटी, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब,
ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम एनपीओ। ठीक है, तो इस तरीके के बेटा ये नोट्स दूंगा मैं आपको, इसके अंदर सब कुछ है। लेकिन बुक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकें। इसके अंदर तो मैं क्वेश्चन दूंगा ही, 40-50 क्वेश्चन इसमें होंगे, और साथ साथ बुक्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकें, इसलिए मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में टीएस लगती है, इसलिए मैं टीएस लगवा रहा हूँ। अदरवाइज बुक्स तो 3 आती है, एक टीएस आती है, एक बीके गोयल आती है, एक एससी शर्मा आती है। ये तीनों बुक्स बेस्ट है। टीएस मोस्टली स्कूल्स में लगी हुई है, इसलिए टीएस बेस्ट लगवा रहा हूं मैं। अदरवाइज ये दोनों और बुक्स भी हैं। ठीक है, तो आओ जरा बात करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ एनपीओ के बारे में। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। देखिए, मीनिंग लिखना, एनपीओ हेडिंग डाल लो और मीनिंग लिखो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ एनपीओ is a type of business organization with service motive rather than earning, rather than profit motive। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं भाई, जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आ रहे हैं, या जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, मेरी ना लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि मैं रट्टा लगा के तो बैठा नहीं कि जो बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड मैं ऑफलाइन में कराऊंगा वही वर्ड टू वर्ड ऑनलाइन में कराऊं। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आप दोनों क्लासेस लोगे तो। आपने अगर नोट करा हुआ है पहले तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं मेन नोट्स दूंगा उसके अंदर बहुत डिटेल में। ठीक है, एनपीओ इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये मीटिंग ओवर हो रही, नेक्स्ट मीटिंग का एक बार और लिंक आएगा आपके पास, क्योंकि क्लास हमारी 1 आवर की होती है। ये मीटिंग ओवर हो रही है, उसके बाद फिर मैं कुछ और देखूंगा, जूम का कुछ सब्सक्रिप्शन ले लूंगा मैं। नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ इस मीटिंग का आपके पास, 1 मिनट में लिंक आ जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना। ये गौरव कौन है आया? गौरव कौन आया? आई डोंट नो, पता नहीं, आए होंगे कोई बच्चे पढ़ने के लिए। नो प्रॉब्लम। चलो, मैं नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ आपको। अगर किसी को लिंक ना मिला हो तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप मेरे नंबर पे। ये रहा नंबर इसके ऊपर, 9650504726। ठीक है, ये लिंक ओवर हो रहा है, आगे लिखिएगा। द मेन एक्टिविटी ऑफ एनपीओज आर प्रमोशन ऑफ, डायरेक्ट लिख लो, बाकी तो नोट्स दूंगा। प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, लिखो जी जल्दी। अब मैं अलग अलग एग्जांपल्स देके आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ कुछ गूगल बाबा की भी हेल्प ले लेंगे हम, और बाकी मेनली एग्जांपल्स दे दूंगा आपको। ठीक है, कार्तिक है सर, मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ। मैं सबको नंबर सेंड कर देता हूँ, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, अदरवाइज आपको ऐसे लिंक भेजने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं मैसेज डाल देता हूँ, एक सबको मिल जाएगा। मैसेज टू एवरीवन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैसेज कर दोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल बेटा अकाउंट्स है, न्यूमेरिकल है। 12th के अकाउंट्स में थियरी नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि जिसको हम बोलते हैं ना थियरी, जैसे 11th में आपने रट्टा लगाया था थियरीज का, वो है ही नहीं। एग्जाम में थियरी 2 से 5 नंबर तक की आती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आती नहीं है थियरी। तो ये सबसे अच्छी बात है बच्चों के लिए। सब प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल। हाँ, नया ग्रुप बना दूंगा, अभी तो 11th वाले में ही कर दो, उसी को चेंज कर दूंगा मैं। चलिए आगे बात करें, यहां तक हो गया। अब जरा ध्यान देना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अब अच्छा कह रहा है, अब ठीक है, ओके। चलो, तो अब आप मुझे बताइए, एनपीओ का मेन मोटिव
प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है। अब मेन एनपीओ करती क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्ट कल्चर इन सब का प्रमोशन करती है, स्पोर्ट्स का प्रमोशन करती है, लोगों की हेल्प करती है। अब आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, अब आप मुझे बताना, ठीक है? ये लिख लो पहले, अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज इसको लिख लो जल्दी, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। भूमि मैडम आप बड़ा लेट हो गए। चलो भाई, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, आपको ध्यान से समझना। बताओ भाई, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तो गुरुद्वारा में और मंदिर वगैरह ये अलग अलग लोग सामने आए थे और लोगों को फ्री में खाना बांट रहे थे। इंडियन रेलवे तक ने लोगों को फ्री में खाना बांटा है। बताइए, बताओ भाई, आप लोगों ने न्यूज सुनी थी या नहीं सुनी थी? लोगों को फ्री में खाना बांटते थे। तो ये क्या है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देता हूं मैं, फ्री आई चेकअप कैंप लगते हैं, फ्री आई चेकअप, तो ये क्या है, लोगों की हेल्प करी जा रही है, ठीक है? जो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते उनकी हेल्प हो रही है, ठीक है? तो ये सब सर्विस मोटिव है, लोगों का भला हो, मोक्ष प्राप्ति, वही सब। तो ये मेन एनपीओ है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी एनपीओ की ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस मोटिव है, इसकी कमाई कैसे होती होगी बताओ? किसी भी एनपीओ की, भाई पैसा आएगा तभी तो हम समाज का, लोगों का कल्याण करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। कहां से आएगा पैसा बताओ? मैसेज करो बेटा, जल्दी जल्दी मैसेज करो, बताइए। हाँ, फंड्स कहाँ से आएंगे? रितु कह रही है गवर्नमेंट से, भूमि कह रही है डोनेशंस, डोनेशन से, गवर्नमेंट से, और एक बच्चा हा हा कर रहा है और इतना लंबा मैसेज कर रहा है। कौन है ये नालायक? गौरव पर गवर्नमेंट से फंड डोनेशन, फंड गवर्नमेंट यही आ रहा है बस। तो डोनेशन से ज्यादा बच्चे डोनेशन बोल रहे हैं। चलो अब आप मुझे बताइए फंडिंग कैसे होती है किसी भी एनपीओ की। अब हम इसी को समझेंगे। देखो, फंडिंग, अब आप अगर एनपीओ की बात कर रहे हो ना, तो सब चीजें अपने माइंड में रखना। एक रिलीजियस प्लेस मतलब टेंपल, गुरुद्वारा, इन सबको भी अपने माइंड में रखना, और अपने स्कूल को भी माइंड में रखना, कौन कौन से पैसे लेते हैं वो। अगर कोई आप में से कोई जिम वगैरह जाता है, वो उसको भी माइंड में रखो, वो भी एक टाइप का एनजीओ ही, एनपीओ ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो बताइए जल्दी, किसी भी एनपीओ के, अब आप बताइए टेंपल, गुरुद्वारा, इन सब की अर्निंग कहाँ से होती होगी? तो सबसे पहले तो जी, डोनेशन, गवर्नमेंट पैसा देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट चंदा देती है। हाँ, साहिल कह रहा है स्पॉन्सर से पैसा मिलता है, ओके वेरी गुड। हाँ जी, तो गवर्नमेंट चंदा देती है, डोनेशंस आती हैं, ओके ये लिख दिया भाई, बच्चे कह रहे हैं डोनेशंस। और बताइए लवन्या मैडम, आप ही बता दो, मैसेज करो, मैसेज राइट साइड में। हर्षिता मैडम, आपका रोजरी है ना, आपके वो सर केवी नाम है, क्या नाम है भूल गया मैं, वो वॉल्यूम थर्ड स्टार्ट करेंगे पहले, और डीके गोयल बुक लगवाएंगे। हर्षिता, तो डीके गोयल बुक किसी पुराने बच्चे से पुरानी ले लेना, अगर ना मिले तो फिर मैं दे दूंगा नंबर किसी बच्चे का, और टीएस लेना न्यू, ठीक है? जो भी है। हाँ, टेकिंग मनी फ्रॉम रिच एंड फ्री फॉर पुअर, ओके, सब्सक्रिप्शन, ओके, क्या बात है लावण्या मैडम, आपने आंसर दे दिया। चलो अब आप देखो, सबसे पहले तो उनको चंदा मिलता है, गवर्नमेंट पैसा देती है, तो इसको हम प्यार से चंदा बोलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अब हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उसमें आप बताना। पता है, ये स्कूल भी एक एनपीओ है। जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे तो स्कूल वालों ने क्या लिया था आपसे? एडमिशन चार्ज लिया था। एडमिशन चार्ज, स्कूल में जाते हैं या किसी जिम में जाते हैं या किसी स्पोर्ट्स क्लब में स्टेडियम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइम एडमिशन चार्ज या एंट्रेंस, एंट्रेंस चार्ज लगता है। बताइए। हाँ जी, तो ये इसकी मेन अर्निंग हो गई। और बताइए, इसके अलावा क्या आप मंथली फीस देते हो क्या, या नहीं देते? स्कूल में मंथली फीस देते हो आप लोग? बताओ, स्कूल एक एनपीओ है, स्कूल में आप मंथली फीस देते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिलीजियस प्लेस मतलब मंदिर, गुरुद्वारा, उन सब में मंथली पैसे देते हैं। कुछ लोगों ने फिक्स करा हुआ है कि हम मंथली पैसे देंगे, एक फिक्स अमाउंट हम मंथली देंगे, कुछ लोगों ने ये भी फिक्स करा हुआ है। हाँ जी, तो मंथली पैसे जो आप लोग देते हो ना, उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। मंथली पैसे, मंथली एक फिक्स अमाउंट देते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो उल्टा बच्चों को पैसे मिलते हैं, वो भी तो गवर्नमेंट पैसा देती है स्कूल वालों को देने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट चंदा देती है किसी भी एनपीओ को, बाहर के लोग चंदा दे देते हैं, डोनेशन लोगों से, नॉर्मल पीपल से मिल जाता है। इसके अलावा स्कूल में जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपको एडमिशन कराना पड़ता है, एडमिशन का पैसा देना पड़ता है, यही बता रहा हूँ ऋतु, रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए।
बताइए जी। सबसे पहले किसी भी एनपीओ को गवर्नमेंट से चंदा मिलता है। इसके अलावा डोनेशन आप लोग भी दे देते हो, 10 20 50, आपके पास अगर कोई आए पर्चियां काटने सिर्फ काटने तो। इसके अलावा जब आप किसी भी एनपीओ में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेजेस में जब आप जाते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको एडमिशन का चार्ज देना पड़ता है। कोई भी स्कूल हो, इवन गवर्नमेंट स्कूल तक में एडमिशन चार्ज लगता है। इसके अलावा आप मंथली फीस पे करते हो, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जैसे हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, इन सबका सब्सक्रिप्शन लेते हो ना आप, ऐसे ही स्कूल में भी मंथली फीस देते हो, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है गवर्नमेंट स्कूल में ब्राइब चलती है, छोड़ो उसको। अच्छा, आगे बात करते हैं। इसके अलावा बेटा, आप लोगों ने सुना है ऑर्फेनेज, अनाथालय, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम? हाँ जी, बताइए, सुना है? ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग इनको प्रॉपर्टीज दान दे देते हैं। बताओ, स्कूल को प्रॉपर्टी दान दे दी, स्कूलों को भी मिल जाती है। अब जैसे शाहरुख खान था, शाहरुख खान हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ है। जब वो कॉलेज में आया था अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए, तो उसने पता नहीं कितने करोड़ का चेक दिया था हंसराज कॉलेज को। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, गोलमाल अगेन में दिया था जैसे, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी दान देते हैं, जिसको ना लेगेसी बोलते हैं। लेगेसी, लेगेसी का मतलब वसीयत। ठीक है, लेगेसी मतलब वसीयत, प्रॉपर्टी दान दे देते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी एनपीओ का मेन इनकम सोर्स है। गवर्नमेंट से चंदा मिलना, डोनेशन मिलना, एडमिशन चार्ज, मंथली फीस, लेगेसी, ये सब हमारा क्या है? किसी भी एनपीओ का फंडिंग का सोर्स है, अर्निंग का सोर्स है। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यही हमारा सब चीजें जो हमें पढ़नी है, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लेगेसी, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, धीरे धीरे करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग एक काम करो, बुक ले लो। इसके अलावा मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बुक ले लो, टीएस का वॉल्यूम 1 लेना, लेटेस्ट वाला, जिसके ऊपर 2021 2021 लिखा हो, वो वाली बुक लेनी है आपको। ठीक है। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो जल्दी। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास थी, ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं पूरे साल भर में 20 to 22 टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट आप लोगों को देने हैं। मोहित कह रहा है ऊपर का दिखा दो। ओके, ये लो, ये लो भाई, ये लो। अच्छा, गौरव कह रहा है जा रहा हूँ गाँव में। ओके, बाय बाय। जाने वाले को कोई रोक सका क्या? लेकिन वापस जरूर आना, और पढ़ाई पे ध्यान देना। इन चक्करों में मत रहो। अभी नहीं बना रहा, 12th का ग्रुप बनाऊंगा। जब पहले बच्चों के नंबर आ जाए मेरे पास, सबके नंबर सेव करूंगा, उसके बाद बनाऊंगा नया ग्रुप। अभी नहीं बना रहा। बनेगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, मैं ऑटोमेटिक ऐड कर दूंगा। जो बच्चे गांव जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेते रहो ना वहां पे। एक वीक में 3 क्लास होंगी, तो वहां पे जाके आराम से क्लास लेते रहो। एक रफ कॉपी ले जाना, या कुछ भी कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, अगर पॉसिबल है तो कर लो। अदरवाइज वही सेम बैकअप तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बैकअप भी मिल जाएगा। सर, न्यू एडमिशन ऑफलाइन बैच में, बिल्कुल जी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में आना हो, ऑफलाइन में आना हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल देना। अगर सीट फुल हो गई, देखो लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेने हैं मुझे। ठीक है, तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही बैचेस ऑन करे हैं ऑफलाइन, उसके बाद बाद में और बैचेस भी स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी जो हुआ है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट ही बिठाने हैं ड्यू टू कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बिठाया था मैंने 5 से 6 में भी। तो अगर सीट फुल हो गई तो फिर दिक्कत होगी आपको ऑफलाइन में। तो जिसने ऑफलाइन में आना हो, ऑनलाइन में आना हो, पहले ही फिक्स कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी रिकमेंड कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।